राक्षसी का अग्नि दाह भी नहीं हो सकता, तो उसको फरसे से टुकड़े टुकड़े में काटा गया और काटने के बाद उसको जलाया गया। और जब वह जलाई गई तो उसके शरीर से ऐसी सुगंधी निकली मानो कि सब पूरे उस सुगंधी से पूरा गोकुल ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। क्योंकि जिसको स्वयं साक्षात कृष्ण स्पर्श कर ले वह तो अपने आप में अद्वितीय हो जाता है, इसको भगवान नहीं छू ले। तो एक के बाद एक राक्षसियां भगवान को इतनी छोटी अवस्था में, भगवान तो अभी आए हैं, एक के बाद एक संहार करने के लिए भगवान को पधार ही रहे हैं। जो भगवान के भक्त हैं, कई बार हमारे जीवन में हमें तकलीफ कष्ट आता है तो हमारा भगवान पर से भरोसा ही उड़ जाता है। अब ईमानदारी से ये बताइए, क्या भगवान के जीवन में संकट नहीं आया? आया ना। हम लोग तो बड़े हो जाते हैं तब संकट समझते हैं। लाला तो अभी आए ही हैं कि संकटों का पहाड़ आना शुरू हो गया, मारने वाले इतने आ गए। तो धर्म का अर्थ यह नहीं है कि आपके जीवन में संकट नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा। धर्म का, भगवान की भक्ति करने का यह अर्थ है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हो या कृष्ण भगवान हो या किसी भी देवता के जीवन को उठाकर देख ले, सबने जीवन में संघर्ष तो झेला ही है। तो भगवान की भक्ति का अर्थ यह है कि भक्ति हमें स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है, और यह ताकत हमें संघर्ष से लड़ने, यह हमें ऐसी ताकत मिलती है, यह ऐसी ताकत हमारे भीतर आती है भगवान की भक्ति से कि बड़े से बड़े संकट को हम आसानी से पार कर जाते हैं। महाराज जो भक्त होते हैं, ऐसा नहीं उनके जीवन में संकट नहीं आता है, लेकिन जितने आम आदमी जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जैसे वह टूट जाते हैं छोटे संकट में, भगवान का भक्त बड़े से बड़े संकटों से लड़ करके पार हो जाता है और उसको उसका लक्ष्य मिल जाता है। भक्ति का अर्थ ही यही है कि संकट को सहजता से पार कर जाएं, यही भगवान की कृपा बरसती है। तो भगवान की भक्ति करें, यही जीवों का सार है। और जैसे मैया आज लाला की नजर उतार रही है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे लाला की नजर उतारे, क्योंकि एक के बाद एक राक्षस आ रहे हैं तो लाला को नजर भी, आप लोग ऐसे ही करती हैं ना, तो देखो भगवान की नजर कैसे उतारी। भैया अगर किसी भी बच्चे को जादू टोना, बड़े से बड़ा कोई भी जादू टोना लगा हो, अगर यह मंत्र कहकर 7 बार गौ के पूंछ से ऐसे घुमा दे तो उसके बड़े से बड़े संकट दूर हो जाएंगे। कोई भी कितना बड़ा नजर लगा हो उतर जाएगा। मैया लाला की नजर उतार गई, पता नहीं कहां कहां से राक्षस आते हैं मेरे पुत्र के ऊपर दृष्टि रहती है और सब कैसे मर जाते हैं ये भी समझ में नहीं आता। मैया को लग रहा है जितने आ रहे हैं अपने आप को ही मर जा रहे हैं, क्योंकि वह भगवान की शक्ति को नहीं जानती। मैया नजर उतार रही है। इंद्रियाणि हृषिकेशः श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु। मेरे लाला के सुंदर आंखों की रक्षा कौन करे? वाराह भगवान। मेरे लाला के सुंदर नासिका की रक्षा कौन करे? मत्स्य भगवान। मेरे लाला के सुंदर ग्रीवा की रक्षा कौन करे? मोहिनी रूप भगवान। मेरे लाला के शरीर की रक्षा कौन करे? वामन भगवान। मेरे लाला के पांव की रक्षा कौन करे? नरसिंह रूप। यानी भगवान की नजर भी भगवान के नाम से उतारी जा रही। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भगवान भी नहीं जानते कि उनके नाम का कितना प्रताप है भैया। इसीलिए नाम का आश्रय करिए। भगवान की स्वयं नजर भगवान के नाम से उतारी जा रही है और भगवान को खुद भी नहीं पता कि उनके नाम में कितनी शक्ति है। कभी कभी भगवान भी नहीं समझ पाते, भगवान से बड़ा भी भगवान का नाम होता, राम से बड़ा राम का नाम। और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है भगवान का नाम इतना अद्भुत है महाराज कि पूछो मत। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकाई नाम गुण गाई। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई,
तो कल्याण है ही, लेकिन जो उल्टा जमने वाले थे वो भी पार हो गए महाराज। ऐसे पार हो गए,